अच्छा, तो ये 30 दिन का रीबूट, इसके बारे में सुना तो होगा ही है ना, जो वादा करता है कि बस 1 महीने में सेक्सुअल हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाएगी। पर क्या ये वाकई में काम करता है, या ये सिर्फ इंटरनेट पर फैला एक और मिथक है? चलिए, आज इसी दावे की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ 30 दिन किसी आदत से दूर रहने से सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी सारी परेशानियां सुलझ सकती हैं? इंटरनेट पर तो ऐसे दावों की भरमार है, पर जमीन पर हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ये सोच काफी आम हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह है नो नट नवंबर जैसे ऑनलाइन चैलेंज। लोगों में एक धारणा बन गई है कि बस 1 महीने का ब्रेक ले लो और शरीर खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म। लेकिन क्या ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला तरीका सच में काम करता है? और यहीं पर एक्सपर्ट्स की राय बहुत मायने रखती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन इस बारे में साफ साफ चेतावनी देती हैं। उनका कहना है कि किसी भी चीज को अचानक पूरी तरह से रोक देना असल में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये जो एकदम से सब कुछ बंद कर देने वाला तरीका है, ये असल में क्यों उल्टा पड़ जाता है, और इसके ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया होता। होता क्या है कि लक्ष्य तो होता है स्टैमिना को सुधारना, लेकिन इसका नतीजा अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में सामने आता है। शरीर को रीसेट करने की जो कोशिश होती है, वो असल में रिकवरी की प्रक्रिया को और मुश्किल बना सकती है। मतलब इरादा तो नेक है, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा। तो अगर ये एकदम एक्सट्रीम वाला तरीका सही नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब डॉक्टर रंजन के सुझाए हुए उस बैलेंस्ड अप्रोच पर नजर डालते हैं जो वाकई में काम करता है। डॉक्टर रंजन 3 बहुत ही सरल कदम सुझाती हैं। पहला, किसी भी आदत को एकदम से मत छोड़ो, बल्कि उसे धीरे धीरे कम करो। दूसरा, शरीर को नेचुरली स्टेबल होने का वक्त दो। और तीसरा, ऐसी स्वस्थ आदतें बनाओ जो लंबे समय तक साथ निभाएं। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। अब इस धीमी और स्थिर यात्रा में शरीर की मदद करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वेलनेस टूलकिट में क्या क्या शामिल है। देखिए, डॉक्टर रंजन 3 चीजों पर खास जोर देती हैं: एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और सही न्यूट्रिशन। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो स्पर्म क्वालिटी और हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती हैं। और जब हम पोषण की बात करते हैं तो कुछ खास चीजें हैं जो बहुत काम आ सकती हैं, जैसे कि जरूरी विटामिन्स और कुछ नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर, जिन्हें डाइट में शामिल किया जा सकता है। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। और ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर ले आती हैं, वो असली रहस्य जो एक स्थायी रिकवरी के पीछे छिपा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि असली और लंबे समय तक टिकने वाला सुधार छोटे छोटे और लगातार किए गए बदलावों से आता है, न कि किसी 30 दिन के चैलेंज या शॉर्ट टर्म फिक्स से। ये पूरा खेल ही लाइफस्टाइल में एक स्थायी बदलाव लाने का है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। इन सारी बातों को जानने के बाद किसी के लिए भी अच्छी सेहत का एक संतुलित नजरिया आखिर कैसा हो सकता है, इस पर विचार करना शायद बहुत कुछ साफ कर दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।